नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 4 में चल रहे हैं और आपके पर्यावरण और हम पाठ्य पुस्तक से पाठ 22 को देखेंगे, अजय जब गांव लौटे। बच्चों, ये कहानी है अजय की, और अजय जो हैं वो काफ़ी दिनों से गांव के बाहर काम करने के लिए, पढ़ने के लिए गए हुए थे और वो बाहर ही कार्य कर रहे हैं। तो अजय जब गांव लौटते हैं तो गांव में कौन कौन से बदलाव हुए हैं, क्या क्या विकास हुआ है, कौन कौन से सड़क बन गए, पुल बन गए, और अजय ने ये बदलाव देखा और महसूस किया और उसी को इस कहानी में बताया गया है। तो पहले गांव कैसा था और अब जब अजय वापस आ गए तो गांव कैसा है, इसके बारे में इस कहानी में आप लोग देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं पाठ 22 में अजय जब गांव लौटे। बच्चों, कहानी यूँ शुरू हुई कि लगभग 30 वर्ष के बाद आज अजय अपने पैतृक गांव, पैतृक का अर्थ होता है पुश्तैनी या पिता के गांव, खुटकट लौटे हैं। खुटकट जगह का नाम है बच्चों। यह गांव जमुई जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर है। इसी गांव में दादाजी के साथ उनका बचपन बीता। वे जब 12 वर्ष के थे तब पिताजी के साथ पढ़ाई करने के लिए बोकारो चले गए थे, यानी बहुत छोटे में ही वो इस गांव को छोड़कर चले गए थे। देखिए फिर आगे क्या हुआ। अजय अपने गांव आकर काफ़ी प्रसन्न और आश्चर्यचकित हैं। उनके समय में गांव की गलियां कच्ची थीं और घर मिट्टी एवं खपरैल के बने थे। कुछ लोग फूस की झोपड़ियां बनाकर भी रहते थे और शौचालय के लिए लोग नदी किनारे या खुले मैदानों, खेतों में जाते थे। बच्चों, वो जब अपने पूर्व के दिनों को याद कर रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि अब तो गांव बहुत बदल गया है, क्योंकि पहले क्या था, कच्चा सड़क है ना, कच्चे घर और शौचालय का भी अभाव था। तो इस तरह से वो जब आते हैं अपने गांव तो उन्हें बहुत सारी बदलाव महसूस हुए। तो देखिए फिर क्या हुआ। अजय की यादें ताज़ा होने लगीं। बाग, बगीचे, खेत, खलिहान याद आने लगे। समय तेजी से बदला। बाहर की तरह गांव के घर भी पक्की ईंटों से बन गए हैं। छत भी सीमेंट की है। रसोई घर बड़ा हो गया और घर में शौचालय भी है। कहने का अर्थ है कि अब अजय के गांव में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, है ना। और जैसे जैसे समय बीतता गया सब कुछ बहुत अच्छा होता गया। जैसे सभी जो घर दिख रहे थे वो सब पक्की ईंटों के बने थे और छत सीमेंट के, यानी कि जो खपरैल के छत, फूस के छत या कच्चे छत थे वो सभी बदल गए थे। और रसोई घर भी बड़ा हो गया। और जहाँ शौचालय नहीं थी, आपने देखा अभी था कि अभी अजय याद कर रहे थे कि लोग नदी के किनारे या गाँव के जो खेत हैं, मैदान हैं, वहाँ जाते थे लोग शौचालय करने। तो अब घरों में शौचालय भी बन गए थे। मतलब ये बदलाव हुआ था और अजय इस बदलाव को महसूस कर रहे थे कि रसोई घर और बड़ा हो गया है और सभी घरों में शौचालय हो गए हैं। अब कोई बाहर नदी के किनारे या खेतों में, मैदानों में शौच करने नहीं जा रहा है और सड़कें जो हैं वो पक्की हो गई हैं। तो ये सब बदलाव अजय महसूस कर रहे थे और वो पुरानी बातों को भी, पुराने दिन को भी याद कर रहे थे कि जब वो गांव को छोड़ कर गए थे तो गांव कैसा था। और अभी जब वो वापस आए हैं इतने सालों के बाद, तब
गांव कैसा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए घर से बाहर, गांव से बाहर चले जाते हैं ना, और बहुत दिनों के बाद जब वो गांव में आते हैं तो गांव में अगर विकास हुआ है, बदलाव हुआ है, तो वो पुराने दिनों को याद करते हैं। अरे यहाँ तो बहुत बड़ा पेड़ था, नीम का पेड़ था, हम यहाँ खेलते थे, हम यहाँ विद्यालय जाते थे, तो ये बदलाव हो गए। होता है ना कभी कभी। तो देखिए फिर आगे क्या हुआ। आज अजय अपने गांव आकर सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? बांस से बनी चचरी पुल क्या अब भी है? वे अपने विद्यालय इसी चचरी पुल को पार कर जाते थे। हाँ, और गांव के लोगों ने बताया कि आज उसकी जगह पक्के पुल बन गए हैं। तो ये चचरी पुल क्या होता है बच्चों? देखिए, बांस की सहायता से बांस को खड़ा करके फिर उसके ऊपर बांस को एक दूसरे से बांध कर इस तरह से पुल बनाया जाता है। और ये अस्थाई होता है। ये बरसात के दिनों में या ज़्यादा पुराना होने पर टूटने का भी डर बना रहता है। तो बड़े नाले हों या पतली छोटी नदियाँ हों, तो उनके ऊपर उनको पार करने के लिए इस तरह के पुल, बांस से बने पुल बनाए जाते हैं, जिसको गांव की भाषा में चचरी पुल भी कहते हैं। ये अस्थाई है ना, ये तो मजबूत भी नहीं है। तो अजय को याद है कि इसी तरह के पुल को पार करके वो अपने विद्यालय पढ़ने जाते थे। और जब उन्होंने सोचा कि क्या वो पुल है या क्या हुआ उस पुल का, चला जाए देखा जाए, तो लोगों ने बताया कि नहीं, उसकी जगह तो पक्के पुल बन गए हैं। यानी वो अस्थाई था, बार बार टूट जाता होगा, तो इसके जगह पे पक्के पुल हमेशा के लिए बना दिए गए कि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, बार बार वो टूटे नहीं। देखिए फिर क्या होता है। अजय पुल पार कर बाजार जाने वाली मुख्य सड़क पर आए। उन्होंने देखा 1.5 किलोमीटर के बीच बाग बगीचे की जगह अब ईंट के चिमनी भट्ठे खुल गए हैं। कच्ची ईंटें बनाई जा रही हैं। 8-10 चिमनियों से काला धुआं लगातार निकल रहा है। चिमनी के आसपास एवं सड़क पर चिमनी से निकली धूल, धुआं और राख उड़ रहे थे। ट्रैक्टर के टेलर से खुले में ही मिट्टी, रेत, ईंटों को ढोया जा रहा था। सड़क पर चलना कठिन हो गया था। उन्होंने अपने नाक और मुंह पर रुमाल रख लिया और बाजार की ओर चल दिए। बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं चित्र में, क्या ऐसे ईंट की जो चिमनी होती है आपके गांव में भी है? और आपने क्या देखा है ईंट बनते हुए और ईंट को पकाते हुए? तो जब वो ईंट को पकाया जाता है तो ऐसे ही काला धुआं निकलता रहता है। तो पहले अजय के गांव में यहाँ पे बाग बगीचा था, लेकिन अब क्या हो गया है? बाग बगीचे की जगह ईंट और चिमनी के भट्ठे खुल गए हैं। तो जहाँ ईंट को पकाया जाता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? चिमनी भट्ठा, है ना। और यहाँ की मिट्टी से कच्ची ईंटें बनाई जा रही थी। तो यह देखकर थोड़ा अजय को दुख हुआ। और जब इतना सारा मिट्टी, धूल, धुआं, रेत चारों तरफ बिखरा पड़ा था, तो सड़क पर चलना मुश्किल हो गया था। वो अपने नाक और मुंह पर रुमाल रख लिए और बाजार की ओर चल दिए। देखा आपने बच्चों कि अजय के गांव में क्या क्या बदलाव आए। और अजय देख रहे हैं कि कहीं कुछ अच्छा हुआ है और कहीं कुछ गलत भी हो गया, क्योंकि बाग बगीचे होते हैं तो हरियाली ही हरियाली नज़र आती है, लेकिन वहाँ जब ईंट के भट्ठे खुल गए तो वहाँ हरियाली का नामो निशान नहीं था। तो कुछ अच्छा हुआ और कुछ बदल गया, बुरा भी हो गया। तो फिर देखते हैं कि आगे क्या हुआ। देखिए बच्चों, यहाँ पहले जो पूर्व में बांस से बना पुल था, वहाँ पर ईंट सीमेंट से बना पुल तैयार हो गया था। तो गांव में ये बदलाव आया था और
अजय ने इस बदलाव को महसूस किया और ये जो था अस्थाई पुल से अस्थाई पुल में बदल गया, क्योंकि सीमेंट और ईंट सीमेंट से जो बना पुल होता है ये तो काफ़ी मजबूत होता है, ये तो ना सड़ेगा ना गलेगा। लेकिन बांस से बना हुआ पुल कुछ दिनों के बाद सड़ गल जाता है और वो टूट भी जाता है और ज़्यादा बड़े वाहन उससे पार नहीं कर पाएंगे, है ना। ये जो चचरी का बांस का बना पुल है बच्चों, इससे सिर्फ पैदल ही पुल को पार किया जा सकता है, इस पर वाहन या बड़े वाहन का पार करना मुश्किल है। तो जब सीमेंट ईंट से पुल बन गया तो उस पर तो बड़े बड़े वाहन भी जा सकते हैं और आवागमन आसान हो सकता है ना। तो इसलिए ईंट और सीमेंट से पुल बनाकर यहाँ की यातायात व्यवस्था और अच्छी की गई, तो ये बदलाव आया। चलिए, आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ और चित्र दिए गए हैं और कुछ और पुल के बारे में बात की गई है, हम लोग उसे भी देखते हैं। बच्चों, ये है हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज कहाँ है बच्चों? ये कोलकाता में है। तो हावड़ा ब्रिज कोलकाता का प्रसिद्ध लैंडमार्क है, यानी कि ये इसकी पहचान है ना। यह हुगली नदी पर बना एक विशाल स्टील ब्रिज है। इसे रविंद्र सेतु के नाम से भी जाना जाता है और इसकी लंबाई लगभग 1500 फीट है। यह दुनिया के सबसे लंबे कैंटिलीवर पुलों में से एक है और हावड़ा ब्रिज प्रतिदिन 1 लाख से अधिक वाहन और अनगिनत पैदल यात्रियों के दैनिक यातायात का मुख्य जरिया बना हुआ है। इसके अद्वितीय सुंदरता ने इसे कोलकाता के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक बना दिया है, यानी कि यहाँ की ये पहचान है। तो आप देख रहे हैं इस ब्रिज के बारे में, पुल के बारे में। चलिए हम और भी देखते हैं पुलों के बारे में। ये पटना का चिरैयाटार ओवर ब्रिज, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा जानते हैं बच्चों कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण संरचना है जो पटना बिहार में स्थित है। यह ओवर ब्रिज रेलवे गुमटी पर बना है और यह शहर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ता है। इसकी भी लंबाई 1500 फीट है और यह एक महत्वपूर्ण यातायात के माध्यम के रूप में काम करता है। और यह ओवर ब्रिज पटना के लोगों के लिए महत्वपूर्ण जरिया है जो शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात करते हैं, यानी कि आते जाते हैं। यह भी बहुत सुंदर है और इसके अद्वितीय सुंदरता ने इसे पटना के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक बना दिया। मतलब लोग उसे देखने भी जाते हैं क्योंकि ये केबल से, यानी कि एक विशेष प्रकार के केबल से, तार से ऐसा लगता है कि ये टंगा हुआ है, इसलिए ये देखने भी जाते हैं लोग। चलिए कुछ और पुलों के बारे में देखते हैं। ये है रज्जू मार्ग, यानी कि रोपवे। रस्सी पे ये जो आप छोटे छोटे केबिन देख रहे हैं, ये उस पे आते और जाते रहते हैं। ये कहाँ है बच्चों? ये है राजगीर में। तो राजगीर में स्थित एक प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थल है ना। ये बिहार में है और यह 5 पहाड़ियों से घिरी एक घाटी में स्थित है। राजगीर जो है 5 पहाड़ियों से घिरी घाटी में स्थित है और इसका इतिहास प्राचीन काल से ही बौद्ध, जैन, हिंदू और मुस्लिम तीर्थ के रूप में रहा है। यहाँ पे एक बौद्ध मंदिर भी है, विश्व शांति स्तूप, है ना। तो यह भारत के बिहार प्रदेश की राजधानी पटना से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो राजगीर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में वेणुवन, मनियार मठ, सीसा का पुल, वाइल्ड लाइफ सफारी और बौद्धिक अवशेष शामिल हैं। तो आप चित्र देख रहे हैं राजगीर के रज्जू मार्ग का, यानी कि रोपवे, क्योंकि ये भी एक मजबूत केबल के सहारे, ये जो आप केबिन देख रहे हैं बच्चों, इसे चलाया जाता है। लोग इस पार से उस पार जाते हैं। आइए देखते हैं अगले पुल को। गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु। बच्चों, ये जो है ये
पटना में स्थित है, बिहार के पटना में। तो महात्मा गांधी सेतु बिहार के पटना शहर में स्थित गंगा नदी पर बना 4 लेन का पुल है। इसकी लंबाई लगभग 5750 मीटर है और जिससे यह एक दुनिया का सबसे लंबा एक ही नदी पर बना सड़क पुल है। इसका निर्माण वर्ष 1980 के दौरान बिहार सरकार के द्वारा करवाया गया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा मई 1982 में इसका उद्घाटन किया गया था। वर्तमान में यह राष्ट्रीय राजमार्ग 19 का हिस्सा है और इसका निर्माण गैमोन इंडिया लिमिटेड ने किया था। मतलब वो जो कंपनी थी जिसने इसे बनाया था उसका नाम है गैमोन इंडिया लिमिटेड। बच्चों, ये अभी भी कभी आप पटना आए तो आप इस गांधी सेतु को ज़रूर देखें। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, आप ये बताइए कि आप किसी पक्की ईंट से बने घर को जाकर देखिए और पता कीजिए कि इस प्रकार के घरों को बनाने में किन किन सामग्री का प्रयोग किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि जो ईंट सीमेंट के जो घर बने होते हैं तो क्या सिर्फ ईंट सीमेंट लगते हैं या उसमें और भी कुछ सामानों का प्रयोग होता है? तो आप कहीं घर बनते हुए देखते हैं तो जाइए, जाकर देखिए और पता भी लगाइए, क्योंकि जब हम लोगों ने देखा तो देखा कि वहाँ तो ईंट और सीमेंट के अलावा और भी बहुत सारे सामग्री की ज़रूरत होती है। तो वो कौन कौन सी सामग्री होती है, देखिए आगे देखते हैं। बच्चों, जब आप देखते हैं कि घर बनाने के लिए कौन कौन सी सामान की ज़रूरत होती है तो उन सामानों के चित्र आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और आप देखिए कि सीमेंट, ईंट, छड़, लकड़ी, पाइप, फिटिंग और पानी, सबसे महत्वपूर्ण पानी भी है, और टाइल्स है, रेत है, एस्बेस्टस है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं, गिट्टी है ना। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईंट और सीमेंट से ही घर बन जाएगा, है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसके बाद एक कुशल कारीगर की भी ज़रूरत होती है, और मज़दूर, कारीगर, इंजीनियर, ये सारे लोग सब मिलकर और सारे सामानों का प्रयोग करके घर बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, आप ये बताइए कि क्या घर में शौचालय है या किस प्रकार काम करता है? क्या आप बता सकते हैं कि अब जो घरों में शौचालय बन रहे हैं वो किस प्रकार काम करता है? जो शौचालय में जो गंदगी जाती है उसका क्या होता है? क्या आप बता सकते हैं? क्या आपने देखा है? तो आप बताइए, उसे सीमित शब्दों में आप लिखकर भी बता सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो हाँ, घर में शौचालय तो होता ही है। अब ज़्यादातर घरों में शौचालय बन रहा है। अब बाहर लोग शौच करने नहीं जाते हैं। और आपने देखा होगा कि शौचालय के बगल में एक गड्ढा भी खोदा जाता है और पाइप के द्वारा गंदा पानी और जो बेकार उत्सर्जित पदार्थ होता है उसको उस गड्ढे में पाइप के द्वारा भेजा जाता है। बाद में वह मिट्टी में रूपांतरित हो जाता है और इस तरह से जो बाहरी गंदगी है वो गड्ढे में इकट्ठा होता रहता है और उसके बाद वो बाद में मिट्टी में बदल जाता है। तो इस तरह से ये शौचालय काम करता है। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि शौचालय की सफाई कौन करता है। अगर शौचालय घर में है तो कौन करेगा, और अगर सार्वजनिक है तो वो कौन करता है, या विद्यालय में है तो वो कौन सफाई करता है? क्या आप बता सकते हैं? आपने ज़रूर देखा होगा। तो
इसका उत्तर आप सोचकर समझकर लिख सकते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बच्चों, जो घरों के शौचालय होते हैं तो इसकी सफाई घर के ही कोई सदस्य जब आवश्यकता पड़ती है तो कर लेते हैं, लेकिन जो सार्वजनिक शौचालय होते हैं जहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं तो उसके लिए सफाई कर्मचारी होते हैं, वो सफाई करते हैं। और विद्यालय में भी आपने देखा होगा कि सफाई कर्मचारी आते हैं और साप्ताहिक रूप से या 2 दिन 3 दिन 4 दिन पे आकर सफाई करके जाते हैं। तो शौचालय जो है बच्चों वो हमेशा साफ रखना चाहिए, क्योंकि ये जो है हमारे आसपास के परिवेश को भी साफ रखता है। लोग बाहर में खुले में शौच नहीं करें, इसके लिए शौचालय बनाया जाता है। और इसका साफ सुथरा होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर शौचालय गंदा होगा तो कई सारी बीमारियां पनप सकती हैं और उसके द्वारा लोग भी बीमार पड़ जाते हैं, है ना। तो शौचालय हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। शौचालय का प्रयोग करने के पहले और शौचालय का प्रयोग करने के बाद पानी ज़रूर डालना चाहिए। ये अच्छी आदतों में इसको शामिल कीजिए बच्चों। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि खुले में शौच जाने से क्या क्या नुकसान होते हैं? बता सकते हैं आप कि खुले में शौच करना क्यों हानिकारक है? ये तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए और इसीलिए हर जगह शौचालय की सुविधा बनाई गई है और शौचालय का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है कि खुले में शौच नहीं करना चाहिए। और जब खुले में शौच करते हैं तो किन किन परेशानियों का सामना करते हैं, देखिए। क्या आप जानते हैं? तो अब आप लिखिए, और नहीं तो आप देखिए कि इसका सही उत्तर क्या है। खुले में शौच करने से वातावरण खराब होता है, यानी कि बैक्टीरिया ज़्यादा फैल जाता है और हमें बीमारियां भी हो सकती है। क्योंकि आप चित्र में देख रहे हैं कि शौच पर जब मक्खियां बैठती हैं तो देखिए इस चित्र में उसके पैरों में वो गंदगी लग जाती है और मक्खियां जहाँ भी जाएंगी उस गंदगी को फैलाते रहेंगी और उसके बाद वो वहाँ पर बीमार कर देंगी सबको। तो इसीलिए खुले में शौच करने के लिए मना किया जाता है। बच्चों, आज आपने ये देखा कि अजय जब गांव लौटे तो उन्हें क्या क्या बदलाव महसूस हुए और क्या क्या विकास हुआ उनके गांव में। जहाँ लकड़ी के पुल थे, बांस के पुल थे, वहाँ पक्के पुल बन गए। और जब पुल की बात हुई तो हम लोगों ने हमारे देश में जहाँ सुंदर सुंदर जो पुल पाए जाते हैं और बनाए गए हैं, तो कोलकाता के हावड़ा ब्रिज, पटना का गांधी सेतु, इन सभी के बारे में भी हमने जाना। और राजगीर में एक बहुत ही रोमांचक जो रज्जू मार्ग है, रोपवे है, उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा। साथ ही आपने ये भी देखा कि पुल जो है वो कच्चा पुल कमज़ोर होता है और लकड़ी का पुल कमज़ोर होता है, जो सीमेंट से बना पुल होता है वो मजबूत होता है। आपने ये भी देखा कि मकान बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत होती है ना। तो ये सारे आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हुई। साथ ही आपने ये देखा बच्चों कि शौचालय का प्रयोग क्यों आवश्यक है, क्यों हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए, शौचालय को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इस तरह से आज हम लोगों ने अपने परिवेश के बारे में जाना, क्योंकि जब आप गांव जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिनों के बाद जाते हैं, तो बहुत सारे बदलाव महसूस करते हैं। तो ये सारे जो बदलाव थे ये अजय ने भी महसूस किया। बच्चों, आज की कहानी अजय की कहानी थी। आप देखिए कि आपके गांव में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं और कैसे कैसे विकास के कार्य हो रहे हैं। बच्चों, इस तरह के कामों को आप ध्यान से देखिए और इसके बारे में सूची भी बनाइए कि क्या आपके आसपास कोई पुल है, और पुल है तो कहाँ है, कितना मीटर लंबा है। इस तरह से आप उसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं।
बच्चों चलिए आगे देखते हैं कि हमें और भी कौन से अभ्यास कार्य करने हैं। तो पहले और आज के घरों में काफ़ी अंतर आ गया है। इन अंतर को अपने शिक्षक की मदद से लिखिए कि पहले के जो घर थे वो कैसे होते थे और आज जो घर हैं वो कैसे बन रहे हैं और उनमें कौन कौन सी सुविधाएं आपके घरों में आपको मिल रही हैं। तो ये आप लिख सकते हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा है कि पहले के जो घर थे और अब के घर कैसे हैं। क्षेत्र जैसे बरामदा, तो पहले घर में के आंगन में बरामदा रहता था और आज के घर में आंगन भी नहीं है और बरामदा भी नहीं होता है कि नहीं। दीवार पहले मिट्टी और पत्थर की होती थी और अब दीवारें कैसी बन रही हैं बच्चों, सीमेंट, ईंट, छड़ का प्रयोग होता है कि नहीं। छत पहले खपड़े का होता था, फूस का होता था, लेकिन अब सीमेंट और छड़ से छत को ढाला जा रहा है और उसे कंक्रीट का बनाया जा रहा है। शौचालय पहले खुले मैदान में होते थे और अब घर में ही होता है। पूजा घर तो पहले घर होता था, उसमें उसी में ही पूजा घर होता था, लेकिन अब अलग कमरे में पूजा घर होता है ना। तो ये भी बदलाव आया है। चलिए आगे देखते हैं और क्या बदलाव हुए हैं। देखिए रसोई घर जो होता था वो पहले आंगन में होता था, है ना, लेकिन अब एक रसोई का कमरा ही बना दिया जाता है और उसमें वो रसोई घर होता है। कमरे पहले क्या होते थे, मुख्यतः एक ही कमरा होता था, 1, 2 या 3, लेकिन अब बहुत सारे कमरे होते हैं, सबकी आवश्यकता अनुसार अलग अलग कमरे। खिड़कियां पहले छोटी छोटी होती थीं, लेकिन अब बड़ी बड़ी खिड़कियां बन रही हैं। आंगन पहले रहता था, यानी कि पहले हर घर में एक आंगन जरूर होता था, पर अब आंगन नहीं होता है। मंजिल, कितनी मंजिलें होती थी पहले, ज़्यादातर घरों की 1 मंजिल होती थी, लेकिन अब एक पर एक बहुत सारी मंजिलें होती हैं, यानी बहुमंजिली इमारतें होती हैं। आपने देखा होगा शहरों में या गांव में भी 3-4 मंजिल मकान होते हैं। तो इस तरह से ये बदलाव पहले और अब के घरों में देखने को मिल रहे हैं। देखिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। घर बनाने में विभिन्न प्रकार की सामग्रियां का उपयोग होता है। कुछ सामान तैयार होकर बाहर से आता है और कुछ सामग्रियां वहीं पर स्थानीय रूप से तैयार की जाती हैं। तो चलिए उसके लिए एक सूची बनाइए कि कौन कौन से सामान बाहर से आते हैं और कौन वहाँ तैयार किया जाता है घर बनाने के लिए। तो स्थानीय रूप से बनने वाले जो सामान हैं वो हैं खिड़कियाँ, दरवाजे, यानी कि जब घर बन जाता है तो वहीं पे जो मज़दूर होते हैं वो आते हैं और नाप लेकर वहीं पे ये खिड़की दरवाजे बनाते हैं। लेकिन जो बाहर से आने वाली चीज़ें हैं वो हैं लोहा, सीमेंट, बालू, ईंट। ये तो हमें जहाँ ये मिलते हैं वहाँ से जाकर लाने होते हैं, जहाँ घर बन रहा है वहाँ के लिए, है ना। तो ये है स्थानीय रूप से बनने वाली और बाहर से आने वाली चीज़ें। बच्चों, चिमनी भट्टे पर बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता के साथ काम करते रहते हैं और विद्यालय नहीं आते। उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपने देखा है ऐसा कि बहुत सारे जगहों में बड़े लोग के साथ छोटे बच्चे भी काम करते रहते हैं? तो इससे क्या नुकसान है बच्चों, क्या आप बता सकते हैं? तो बताइए, आप लिख कर बताइए, क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्योंकि पढ़ने लिखने के दिनों में उनके माता पिता द्वारा विद्यालय छोड़कर उनसे काम करवाना उनके भविष्य को बर्बाद करने जैसा है। क्योंकि अगर वो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो उन्हें ज्ञान कैसे मिलेगा, कैसे वो जीवन के अन्य सभी परेशानियों का सामना कर पाएंगे, कैसे वो अपने जीवन स्तर को ऊपर करेंगे। तो ये तो बहुत ज़रूरी बात है बच्चों, क्योंकि आपने ये भी सुना होगा कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को सरकार तो बिल्कुल मुफ्त शिक्षा देती है और
उसके बाद विद्यालय में जब जाते हैं तो वहाँ इन्हें मध्याह्न भोजन भी मिलता है, पुस्तकें भी मिलती हैं, किताबें मिलती हैं, पढ़ाई होता है बिना पैसा लिए, निःशुल्क। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि जब जहाँ पैसे भी नहीं लग रहे हैं तो बच्चों को वहाँ विद्यालय ज़रूर भेजें। तो कुछ अभिभावक ऐसे होते हैं कि उन्हें काम में लगा देते हैं, तो ये तो बहुत ही गलत है। और बाल मजदूरी एक गंभीर अपराध भी है। तो शायद उन्हें नहीं पता हो, लेकिन जो जागरूक लोग हैं वो मना करते हैं कि बच्चों को काम में न लगाएं, इससे आपको सज़ा भी हो सकती है। तो कुछ अभिभावक तो समझदार होते हैं, जब समझ जाते हैं इन बातों को तो वो अपने बच्चों को विद्यालय भेजने लगते हैं। लेकिन जो नहीं जानते हैं वो अपने बच्चों को भी मजदूरी में लगा देते हैं, तो इससे उनका भविष्य तो बहुत बुरा हो जाता है। वो ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएंगे, वो पढ़ लिख नहीं पाएंगे, तो अपने जीवन स्तर को भी नहीं अच्छा कर पाएंगे। इसलिए विद्यालय जाना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों, आज आपने अजय की कहानी देखी, और अजय गांव जब बहुत दिनों के बाद लौटे, कितने सालों के बाद लौटे, तो उन्होंने ये सारे बदलाव वहाँ महसूस किए कि जहाँ कच्चे पुल थे वहाँ मजबूत पुल बन गए, सीमेंट, बालू, ईंट, छड़ के पुल बन गए। और इसके बाद कहीं कुछ हरियाली थी तो वहाँ ईंट भट्ठे खुल गए थे। मतलब कुछ अच्छा हुआ तो कुछ बुरा भी हो गया था। और वहाँ पे पुल जो बने थे बच्चों, तो इसी संदर्भ में हम लोगों ने और भी कई सारे पुलों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की, और हमने देखा कि हमारे देश में, हमारे बिहार में कौन कौन से पुल हैं और क्यों प्रसिद्ध हैं। साथ ही हमने राजगीर के रज्जू मार्ग के बारे में भी जानकारी प्राप्त की, और वहाँ की सुंदर पहाड़ियों और धार्मिक जो स्थल है उनके बारे में भी जाना। आपने ये भी जाना बच्चों कि शौचालय का प्रयोग करना कितना आवश्यक है। साथ ही आपने विद्यालय जाने के आवश्यकता के बारे में भी जाना कि बाल मजदूरी एक गंभीर अपराध है। इन सभी जानकारी को आप ज़रूर अपने पाठ्यपुस्तक में लिखिए और इसे हमेशा ध्यान में रखिए। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और बहुत सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।